ब्लैक फंगस बीमारी के मामले अजमेर में भी बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं अस्पताल में की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति में जेएलएन अस्पताल में इस बीमारी के 5 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वही 3 सस्पेक्ट मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें पर्याप्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है, जहां डॉक्टर की टीम लगातार मॉनिटरिंग करते हुए सभी को इलाज मुहैया करा रही है। आम जनता से उन्होंने अपील की है कि यह बीमारी छुआछूत की नहीं है, ऐसे में किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बीमारी से सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से पीड़ित लोगों को यह बीमारी निशाना बना रही है। हाई शुगर या फिर जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हें इस बीमारी से बचकर रहना और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ब्लैक फंगस नहीं कह के इसको म्यूकरमाइकोसिस और अदर फंगल इन्फेक्शन इसका नाम दीजिए तो ठीक रहेगा। म्यूकरमाइकोसिस की व्यवस्था काफ़ी अच्छी चल रही है हमारे यहाँ, और हमने अलग से सेपरेट वार्ड बना रखे हैं, सेपरेट व्यवस्था करी हुई है, टाइमली उनको ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हम अभी 5 पॉजिटिव पेशेंट हैं और 3 सस्पेक्ट, और ज़्यादातर सबका जो सस्पेक्ट है उनके बायोप्सी ली गई है और टिश्यू उसका कल्चर के लिए, टिश्यू डायग्नोसिस के लिए भेजा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। हमारे टाइमली उनको ऑपरेट और वो सारी सुविधा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। घबराने की आवश्यकता है लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस कोई कंटामिनेशन डिजीज़ नहीं है कि एक दूसरे में फैलती हो। ये बीमारी किसी छुआछूत की बीमारी नहीं है तो जो एक मरीज से दूसरों में फैल जाती है, ये बिल्कुल नहीं है, आप घबराओ नहीं। म्यूकरमाइकोर पहले भी हुआ करता था। म्यूकर के केसेस ज़्यादा देखने को इसलिए मिले हैं कि कोविड अपने आप में इम्यूनिटी डिक्रीज़ करती है। ये साधारण आदमी को नहीं होती है, नॉर्मल आदमी में नहीं होगी, ये उन्हीं में होगी जिसकी इम्यूनिटी जो लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षीण हो गई हो। जैसे कोविड पेशेंट्स में है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, क्योंकि कोविड के 25 से 30% जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं, उन्हीं में जनरली देखने को मिल रही है। क्योंकि शुगर इतनी हाई लेवल रहती है, वो शुगर उसे ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसको स्पोर्स होते एनवायरनमेंट में उपलब्ध है। अपने जितने भी एनवायरनमेंट में पहले से ही उपस्थित हैं इसके स्पोर्स, मिट्टी में, हवा में, जंग लगी चीज़ों में, पुरानी मिट्टी के खिलौने या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें तो हो सकता है, पर ये किसी को इन्फेक्ट नहीं करता। पर जहाँ हमारी इम्यूनिटी डाउन जाती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में या कैंसर के मरीज जो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी ले रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट जिसमें कि इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है, उनकी इम्यूनिटी इतनी डाउन चली जाती है कि जो नॉर्मल स्पोर्ट्स है वो ग्रो कर जाते हैं। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, क्योंकि उनको शुगर लेवल मिलती है ग्रोथ करने के लिए। तो म्यूकर से डरे नहीं, ये जनरली घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को हो जाए, ऐसा नहीं है। म्यूकर हमेशा इम्यूनोसप्रेशन पीपल में ही होगा। इम्यूनोसप्रेशन में जिसकी की रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने की कम हो गई हो, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स में। आप अपनी शक्कर को अगर कंट्रोल रखेंगे, अच्छी टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखेंगे, तो आपको इसके होने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है, निगन्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। और ये नहीं कि सभी में हो रहा है, सब में नहीं हो रहा। इसका रेशो देखेंगे तो उसी पेशेंट में है जिसमें कि कोविड है, इम्यूनिटी क्षीण हो गई है, उसके ऊपर शुगर बहुत ज़्यादा लेवल कंट्रोल नहीं है। हाँ, हो सकता है स्टेरॉइड लेने से थोड़ा शुगर लेवल बढ़ता है तो और वो प्रमोट कर सकता है। स्टेरॉइड इतने सालों से यूज़ होता है, उसमें स्टेरॉइड पेशेंटों में कम देखा गया है कि भाई ग्रोथ करती हो या फिर इतनी रिपोर्टेड नहीं है। तो ये कोविड ऊपर सुपर इम्पोज डायबिटीज़ और स्टेरॉइड की थेरेपी देने से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, पर हम सबसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता का शरीर की बढ़ाएं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट पर रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपको इसके ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलेगा और इन्फेक्ट होने की संभावना कम रहेगी। तो आप हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें, घर पे रहें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करें, नियमों का पालन करें, तभी हम इससे बच सकते हैं।